गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल सिन्हा गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस चैनल पे आज हम एनसीईआरटी का क्लास 10 का मेंसुरेशन का नेक्स्ट लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं। यहाँ पर एक्सरसाइज 13.2 का हम लोग सॉल्यूशन आज करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज 13.2 में दिस इज द पार्ट ऑफ मेंसुरेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. You have to understand the questions carefully and examine it before solution. तो हम यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। मैं आप इसका सॉल्यूशन करने वाला हूँ, आप भी मेरे साथ रेडी हो जाएं और कॉपी और पेन निकाल लें और इसको नोट करना शुरू कर दें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक सॉलिड जो है इज इन द शेप ऑफ ए कोन। एक सॉलिड के आकार का जो एक कोन का है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, नीचे से हेमिस्फीयर है और ऊपर से कोन स्टैंडिंग है और दोनों का रेडियाई जो है इक्वल है 1 सेमी के बराबर है। कोन का जो हाइट है वो इक्वल है रेडियस का, एच इक्वल टू आर दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यू नो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑलरेडी। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, पूरा स्फीयर रहेगा तो 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन हेमिस्फीयर रहेगा तो हाफ है ना, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यू। पहले आप इसका फिगर बना ले। नीचे से आप क्या बनाएंगे, हेमिस्फीयर बनाएंगे। देखिए ये आपका हेमिस्फीयर हो गया, इसके ऊपर कोन स्टैंडिंग है, कोन को स्टैंडिंग करा दीजिए। देखिए इस टाइप का आपका कहता है कि रेडियस इसका यहां से यहां रेडियस 1 सेमी, यानी आर इजकल टू 1 सेमी, और ये हाइट कहता है एच इजकल टू आर। अगर आर 1 है तो एच भी तो 1 सेमी हो जाएगा। आंसर आपको लाना है इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी पाई को पाई में ही रहने देना है। सबसे पहले आप दो शेप है ना यहाँ पर, एक हेमिस्फीयर है, कोन है, जानिए टोटल का वॉल्यूम निकालना है तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए प्लस इसका वॉल्यूम निकाल दिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, सिंपल वे में होगा। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर देखिए आप। देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर is equal to 2/3 pi r cube, and volume of cone is equal to 1/3 pi r square h। दोनों का योग करना है, यानी सम निकालना है। टोटल वॉल्यूम इस प्रकार जो सॉलिड बना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करा दीजिए, 2/3 पाई आर क्यू प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन ले लीजिए आप, 1/3 ले लीजिए, पाई ले लीजिए, आर स्क्वायर ले लीजिए। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 आर बचेगा प्लस एच बचेगा। 1/3 भी रहेगा, पाई भी रहेगा, आर का वैल्यू कितना है, 1 है तो 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 प्लस 1, 1/3 इंटू पाई इंटू 2 1 3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा पाई सेमी क्यूब। देखिए कितना सिंपल में ला दिया आंसर। ज्यादा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है, सिंपल में लाना है, सिंपल सॉल्यूशन, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है एग्जामिनेशन में। इफ यू वांट टू सेव योर टाइम, so see this video carefully and understand the solution of the question. This is the simple way solution of your question. And now I am coming question number 2. I feel you understand the solution of this question. तो देखिए स्टूडेंट, 1 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 13.2 का कहता है कि राकेल एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। उसे कहा गया कि एक आप ऐसा मॉडल तैयार कीजिए कि एक सिलेंडर के आकार का हो और सिलेंडर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ कोन अटैच है, दोनों एंड्स में,
और इसमें आप एक पतला एल्युमिनियम का शीट का यूज करें जिसका डायमीटर जो है मॉडल का वो 3 सेमी है, यानी मॉडल जो है उसका डायमीटर आपको 3 सेमी दिया हुआ है और पूरे मॉडल का हाइट दिया हुआ 12 सेमी। प्रत्येक कोन का हाइट 2 सेमी है। वॉल्यूम एयर कंटेंट इसमें कितना एयर आएगा उसका वॉल्यूम निकालना है मॉडल का, जो राकेल ने तैयार किया था। एट फर्स्ट यू हैव टू ड्रा द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, हम लोग सबसे पहले एक सिलेंडर बना लेंगे। एक कोन ऊपर में भी अटैच है, एक कोन नीचे में भी अटैच है। दोनों तरफ कोन अटैच है। अब आप देखिए कि हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है, यहां से यहां तक कोन का हाइट है 2 सेमी दिया हुआ है और ये भी 2 सेमी दिया हुआ है। अब पूरा इसका हाइट कितना दिया हुआ है? 12 सेमी दिया हुआ है। तो बताइए हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा? हाइट ऑफ सिलेंडर आपको निकालना है तो टोटल हाइट में से दोनों का हाइट आप ऐड कर दीजिए। 2 2 4, 12 माइनस 2 प्लस 2, 12 4 गया 8 सेमी, यानी ये जो हाइट आपका हो गया 8 सेमी, ये सिलेंडर का हाइट हो गया। डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है? 3 सेमी दिया हुआ है, ये 3 सेमी, यानी d इजकल टू 3 सेमी। तो r निकालना है तो d बाई 2, r इजकल टू 3 बाई 2 यानी 1.5 सेमी भी रख सकते हैं आप। इतना आपको फिगर से रिलेटेड चीज है। करना क्या है, अगर वॉल्यूम निकालना, दिस इज द मॉडल विच इज मेड बाय राकेल द स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग। So you have to find the total volume of air contained in this model. For this, at first you have to find the volume of cylinder. This is the shape of cylinder and this is the shape of cone and cone. दोनों कोन का वॉल्यूम निकाल करके ऐड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से। देखिए आप सबसे पहले कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होगा क्या? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान आप 22/7 रखेंगे, आर का मान 3/2 का स्क्वायर और एच का मान 8 है, उसके लिए 9/4 गुना 8, 4 दूनी 8, 18 पाई। सेमी क्यों रखिए, पाई में ये भी रखिए। वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, दो कोन्स है ना, एक ये और ये, एक कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दो का 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका भी वैल्यू रखिए आप, पाई पाई रखिए, आर का वैल्यू कितना है? वही 3/2 का स्क्वायर है और एच इसका क्या है? कोन का हाइट 2 है। अब आप थोड़ा सा इसको इरेज कर दे क्वेश्चन को, क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा इरेज करते चले हम। देखिए अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू 2/3 इंटू पाई इंटू 9/4, पावर तोड़ दिए, 2 है, 3 से 3 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 2, यानी 3 पाई सेमी क्यूब हो गया। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 3 पाई प्लस इसका कितना लाए थे? 18 पाई, 21 पाई हो गया। और पाई का वैल्यू रखिए 22/7 होता है, ठीक है, 66 सेमी क्यूब अप्रॉक्स में, यही आंसर आपको। देखिए कितना सिंपल में आ गया। क्वेश्चन हटा दिए हम। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मॉडल विच इज मेड बाय राकेल। 66 सेमी सिंपल वे में आ गया आपको। ये आपका देखिए वॉल्यूम है, कंप्लीट हो गया। मैं समझता हूँ कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट कर लेंगे।
और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे समझ से ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। एनसीईआरटी का मेन क्वेश्चन है ये। मेंसुरेशंस का आ चुके हैं बोर्ड में, कई बार भी आ चुके हैं ये। समझना इसको आसान है कि एक सिलेंडर का बर्तन में बना हुआ है, कंटेनर है, उसमें शुगर सिरप भी है, करीब 30%, उसके जितना वॉल्यूम उसका 30% शुगर सिरप है, चीनी का घोल है, और उसमें गुलाब जामुन रखा हुआ है। टोटल गुलाब जामुन 45 है, और आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। एक सिलेंडर का आकार का गुलाब जामुन जिसके दोनों एंड्स पर हेमिस्फेरिकल है, लेंथ दिया हुआ है 5 सेमी गुलाब जामुन का, और डायमीटर दिया हुआ है। तो देखिए इसमें 45 गुलाब जामुन है। कोई एक गुलाब जामुन का शेप आप तैयार कर लीजिए। सिलेंडर के आकार का है, यहाँ पर हेमिस्फेरिकल एंड है, एक गुलाब जामुन का शेप ऐसा हो गया। पूरा इसका हाइट आपको कितना दिया हुआ है पता है? देखिए 5 सेमी दिया हुआ गुलाब जामुन का हाइट। डायमीटर दिया हुआ है कितना? देखिए d इज इक्वल टू 2.8 सेमी, तो r बराबर क्या होगा? d बाई 2, 2.8 बाई 2, 1.4 सेमी हो गया। ये भी आपका रेडियस ही है, ये 1.4, ये भी 1.4। तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए क्या करिएगा? हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए टोटल हाइट में से आप 5 माइनस इसका हाइट ऐड कर दीजिए। 1.4 प्लस 1.4, 5 माइनस 2.8 यानी 2.27। दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर का हाइट 2.2 हो गया। लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 2.2 सेमी फॉर सिलेंडर। अब आपको करना क्या है? पूरे शेप का वॉल्यूम निकालना है। देखिए आप वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, दो को हेमिस्फीयर मिलाकर के एक स्फीयर हो जाता है। तो ऐसे भी लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यू, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यू। आपको दोनों ऐड करना है, तो कॉमन ले लीजिए। आप क्या? पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो एच प्लस 4/3 आर बचेगा। अब इसमें आप वॉल्यूम रखिएगा वैल्यू, आप इसको नोट कर लें, और हम क्वेश्चन को आपको इरेज कर रहे हैं। देखिए अब हम लोग निकालेंगे, इसमें वैल्यू रख रहे हैं। पाई का 22/7, आर दिया हुआ है 1.4 का स्क्वायर, ब्रैकेट शुरू, एच का दिया हुआ हाइट 2.2, अब प्लस 4/3 इंटू रेडियस आर कितना? 1.4, 22/7 रिपीट करेंगे, 14 इंटू 14 बाई 10 इंटू 10 पॉइंट आउट कर दिए हैं। 2.2 प्लस 5.6/3, ये कटता है तो काट दीजिए, 2 से 5 बार में, 5 बार में 154/25, और इसका आप ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए 3, 6.6 प्लस 5.6 हो जाएगा 154/25, ब्रैकेट में 12.2/3। ये आपका इसको आप लिख सकते हैं 154/25, 12.2/3, इतना सेमी क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो गया। 45 गुलाब जामुन है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
हो गया, कटता है, काट दीजिए। इक्वल टू आ जाएगा। इसके बाद आप नोट करते चले थोड़ा और। अब इधर हम आते हैं यहाँ 154 बाई 5 इंटू 12.2 इंटू 3। अब इसका देखिए 30% शुगर सिरप का सॉल्यूशन है, तो इसका 30% निकाल दीजिए। 30/100 शुगर सॉल्यूशन। पीवी पॉइंट आउट कीजिए। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। काटिए इसको, जो कटता है अगर आपको। ये कट जाएगा 250 बार में, 61 बार में। ये कट जाएगा 77 बार में, ये 25 बार में। आपको 77 गुना 61 गुना 3 3 9 बटा 125 आप गुना कर करके इसको भाग देंगे। आपको ये इरेज कर देते हैं, अगर आप इसको नोट कर लें। देखिए स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन करिएगा, आपको होगा इतना सेमी का होल क्यूब, ये अप्रॉक्स में आएगा राउंड फिगर में। तो आप इसको डायरेक्ट 338 सेमी क्यूब भी लिख सकते हैं। ये लिखिए आंसर, ये एक लिखिए। देखिए ये आपका सॉल्यूशन हो गया। थोड़ा क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशन था, लेकिन सिंपल हमने किया है कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल दिया। गुलाब जामुन जो है नीचे से दो गो हेमिस्फीयर है, एक नीचे एक ऊपर और बीच में सिलेंडर है, सबका वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दिया। और एक का है तो 45 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 45 गुलाब जामुन का निकालना है। उसके बाद 30% शुगर सॉल्यूशन है, इसका 30% निकाल दिए, कैलकुलेशन कर दिए तो 338 सेमी क्यूब आ गया। ये वॉल्यूम हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको समझना बहुत जरूरी है। समझ गए तो बहुत अच्छा है, इसको क्वेश्चन समझना अति आवश्यक है। आप नोट करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और हम अगला क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग 3 का सॉल्यूशन किए, गुलाब जामुन का था। क्वेश्चन नंबर 4 पेन स्टैंड है, जिसमें लोग पेन खोज कर रखते हैं। ये दिस इज द शेप ऑफ पेन स्टैंड, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पेन स्टैंड है जो बना हुआ लकड़ी का शेप है, एक कवाई टाइप का है, नीचे से कवाइड है, मीन्स LVH दिया हुआ रहेगा। 4 गो कोनिकल डिप्रेशन है, देखिए नीचे कोनिकल डिप्रेशन है 4 गो, यानी 4 गो कोन टाइप का है। तो ये कोनिकल डिप्रेशन जो है वो पेन में होल्ड किया हुआ रखा हुआ है। तो बाइड का आपको दिया हुआ देखिए एल कितना दिया हुआ है, 15 सेमी दिया हुआ है। बी दिया हुआ है 10 सेमी दिया हुआ है। एच दिया हुआ है 3.5 सेमी दिया हुआ है। ये सबका बाइड के लिए दिया हुआ है। एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5। इसके लिए देखिए रेडियस कितना दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू कोन के लिए 0.5 सेमी, और हाइट दिया हुआ है 1.4 सेमी। क्या कीजिए कि वॉल्यूम ऑफ पहले का बाइड निकाल दीजिए और वॉल्यूम ऑफ 4 कोन निकालिए जो अंदर में आ गया है। दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना वुड का वॉल्यूम होगा जो इंटायर स्टैंड में लग रहा है। एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू LBH। 15 इंटू 10 इंटू 3.5। पॉइंट आउट कीजिए स्टूडेंट। इतना सेमी का होल क्यों निकल गया? देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बहुत सिंपल है ये। और वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, एक कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 4 का 4 गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकालिए। 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान रखिए 0.5 का स्क्वायर और एच का 1.4। 4/3 गुना 22/7, 0.5/10, 5/10। इसको पॉइंट सबको आउट कर दिया हमने। 7 से 2 बार में, 2 बार में, 2 बार में, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 से 10 5 बार में कट जाएगा। देखिए स्टूडेंट ये काट दिए। अब बचा क्या है यहाँ पर? बचा 22/15 सेमी क्यूब बच गया। अब इंटायर वुड कितना लगा था?
वॉल्यूम ऑफ फूड निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ फूड, वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड लाए 525 माइनस ये लाए 22/15, इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए, 15 से डिवाइड कीजिए 22 को, 1.46, यानी 525 माइनस 1.46 माइनस कराइए, 523 आ गया, 523.54 सेमी क्यूब, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। राउंड फिगर में 523 सेमी क्यूब हो गया, ये आपका निकल गया। इंटायर रूट कितना लगेगा उसका वॉल्यूम निकल गया। मैं समझता हूँ आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है मेंसुरेशन का, आप इसको नोट कर लेंगे। मैं समझता हूँ पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आपको पूरा एग्जामिन करना है इसको, और आपको पुनः एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल गणित संगम यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर पे आपका स्वागत है। आप इसको नोट कर लेंगे और सब्सक्राइब करें, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।